तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो संवैधानिक जो अनुच्छेद है उनके बारे में। तो आपका जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है वो नज़दीक है और आपको प्री के लिए क्विक वीडियो की ज़रूरत है, मतलब क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, जल्दी से जल्दी। आर्टिकल 52 कहता है राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान रहे दोस्तों, भारत एक भी दिन ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति नहीं हो, मतलब भारत राष्ट्रपति के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता है। तो इसका जो है, क्योंकि अनुच्छेद 62 स्पष्ट रूप से कहता है, अनुच्छेद 62 जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है, अनुच्छेद 56 में वर्णित जो प्रावधान है उसके तहत अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। अर्थात भारत एक दिन भी जो है राष्ट्रपति के बिना नहीं रह सकता है, यही कहता है अनुच्छेद 52। ठीक है, तो ये दो देख लिया हमने, इसको वापस देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल जो है 53। आर्टिकल 53 स्पष्ट रूप से कहता है जो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है, जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति जो है इसका उपयोग वो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 53 कहता है। इसी में कहा गया है जो राष्ट्रपति होगा वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा। अर्थात राष्ट्रपति से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सेना से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के बारे में बताता है। ये निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो निर्वाचित सांसद और जो है सभी राज्यों की राज्य विधानमंडल है उनके विधायक और 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधायक है उनको भी निर्वाचन में भाग लेने का जो है दिया गया था। निर्वाचन में वो भी भाग ले सकते, ऐसा प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 54 कहता है, ये ध्यान रखना। देख ली, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा है। अनुच्छेद 55 इसकी पद्धति की जो रीति है, निर्वाचन की जो रीति है उसके बारे में बताता है। जो नीति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति, इसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो रीति है वो इसमें बताई गई है। मतलब वरीयता के क्रम में वोट दिया जाता है, इसको डिटेल में आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद जो 56 है वो क्या राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल की बात करता है। कार्यकाल, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी जो रिक्त हो सकता है ये पद, या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो शून्य घोषित कर दिया जाए और या फिर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। ठीक है, यह अनुच्छेद 56 में वर्णित है, ये सही बात है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति जो है वो पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। मतलब राष्ट्रपति जो है उसका जो निर्वाचन है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, उसकी कोई जो है संख्या सीमित नहीं है। लेकिन जो इसमें जो 2 बार केवल जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वही हुए हैं, प्रैक्टिकल राजेंद्र प्रसाद पर ही हुआ है ना। और फिर आर्टिकल जो 58 है वो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, आर्टिकल जो 59 है 59 है ये शर्तें बताता है। ठीक है, किन शर्तों पर। अब शर्तों में क्या है कि ये अपने जो है संसद और राज्य विधानमंडल का जो है सदस्य नहीं होना चाहिए और इसी में राष्ट्रपति के वेतन भत्ते बताए गए हैं और इसी में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं ये उसकी कार्यावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं
और राष्ट्रपति की जो है एकमात्र जो है संवैधानिक अधिकारी होता है जिसको जो आवास है उसका कोई किराया नहीं देना होता है, मतलब मुफ्त आवास का उपभोग कर सकता है, मतलब एक भी रुपये इसको देना नहीं होता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी अपने आवास का कुछ ना कुछ जो है पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन जो अनुच्छेद 59 है ये स्पेशल प्रावधान करता है, ठीक है। और फिर आता है आर्टिकल 60, इनको अपन देख लेंगे। आर्टिकल 62 आपने देख ही लिया है। आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है भाई साहब? राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और जो है अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया उसके बारे में वर्णित करता है। इसको डिटेल में पढ़ा होगा आपने। और अनुच्छेद 62 है, अगर जो राष्ट्रपति का कार्यालय वो रिक्त होने की स्थिति में संबंधित प्रावधान करता है। अगर रिक्त हो गया, अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 में जो वर्णित है उनमें से किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो